दोस्तों ये मैंने आपको डराने की कोशिश की है। आप डर गए? नहीं डरे? कोई बात नहीं, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक डर ज़रूर रहता है। मतलब अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ से डरता ज़रूर है। तो आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। मान लीजिए जब आप छोटे रहे होंगे तो आपको कुत्तों से डर लगता था। आज भी लगता है कुछ लोगों को कुत्तों से डर, कुछ को भेड़िए से डर लगता है, भूत से डर लगता है, चुड़ैल से डर लगता है, और तो और कुछ लोगों को इंग्लिश से भी तो डर लगता है ना। काफ़ी लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलने से डर लगता है, इंग्लिश समझने से डर लगता है। तो हर किसी का अपना अपना एक डर रहता है। किसी को पापा से डर लगता है, किसी को मम्मी से, तो किसी को वाइफ से डर लगता है। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप में से कुछ लोग शादीशुदा हैं, वो दुनिया में किसी से नहीं डरते तो वाइफ से जरूर डरते होंगे। फिर भी नहीं डरते तो ऊपर वाले तो डरते हैं ना। तो जिंदगी में आप किसी ना किसी से डरते जरूर हैं। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे डर लगता है, मतलब मैं किस चीज से डरता हूँ, तो आपको इंग्लिश में बताना है। अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे डर लगता है, इस चीज को कैसे बोलते हैं, यही चीज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। आपको जरूरत है लास्ट तक इस वीडियो से चिपके रहने की, देखते रहने की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। कभी अगर दोस्तों आपको ये कहना हो कि मुझे कुत्तों से डर लगता है, कुछ लोग हैं ना जिनको कुत्तों से डर लगता है, डॉग से डर लगता है, काट लेते हैं, 14 इंजेक्शन लगेंगे, ऐसा सुनने में मिलता था। तो अगर आपको कुत्तों से डर लगता है तो ये बात अगर आपको इंग्लिश में कहनी हो, या फिर अगर आपको भूत से डर लगता है, किसी चीज से भी अगर आपको डर लगता है, ये बात अगर आपको इंग्लिश में कहनी हो तो कैसे कहेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने नोट किया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो अगर आपको डर लगता है तो क्या बोलेंगे? आई एम स्कैर्ड ऑफ नो एक्शन। आपने देखा, आई एम स्कैर्ड ऑफ नो एक्शन। नो एक्शन का मतलब कोई ऐसी चीज, किसी का नाम जिससे आपको डर लगता है। तो यहाँ पे आपको नो एक्शन की जगह उस चीज का नाम लेना है जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको डर लगता है, उस चीज का नाम आपको रखना है नो एक्शन की जगह। तो एक बार इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे होगा। मुझे कुत्तों से डर लगता है। अगर आपको ये कहना हो कि मुझे कुत्तों से डर लगता है तो आप क्या बोलेंगे? आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। मुझे भूत से डर लगता है, भूत से, तो भूत से लगभग सभी को डर लगता है ना। तो भूत से डर लगता है, इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। तो भूत को बोलते हैं घोस्ट। मुझे भूतों से डर लगता है तो आई एम स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। भूतों से डर लगता है ना, आदमी हिल जाता है बिल्कुल। तो भैया सभी को डर लगता है तो क्या बोलेंगे? आई एम स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। मुझे भूतों से डर लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। आई एम स्कैर्ड ऑफ विच। आई एम स्कैर्ड ऑफ विच। विच का मतलब होता है चुड़ैल, भूतनी। भूतनी मतलब चुड़ैल। ये क्या गया? तो चुड़ैल भाई साहब, चुड़ैल से हर किसी को डर लगता है। सफेद साड़ी में, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांत, लाल आंखें, लंबे लंबे गंदे गंदे नाखून। तो मतलब डरने वाली तो बात है ही, डर लगेगा। तो भाई साहब डरना भी चाहिए। भूत कहीं दिख जाए तो डर, वैसे आपको लगता है भूत होते हैं? पता नहीं, लेकिन अगर दिख जाए तो डर तो भाई साहब पक्का लगेगा। तो मान लीजिए अगर आपके सामने से भूत निकल जाए तो हवा खराब होगी नहीं होगी? तो अगर आपको भूत से यानी कि चुड़ैल से डर लगता है तो चुड़ैल को बोलते हैं विच। चुड़ैल को बोलते हैं विच, WITCH, विच। विच मीन्स चुड़ैल, भूतनी। तो अगर आपको ये कहना है कि मुझे भूत से, मुझे चुड़ैल से डर लगता है तो आप बोलेंगे आई एम स्कैर्ड ऑफ विच। आई एम स्कैर्ड ऑफ विच। मुझे चुड़ैल से डर लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ विच। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे इंग्लिश से डर लगता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आज भी इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश समझने से, इंग्लिश मूवी देखने से डर लगता है। उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, टूटी फूटी है, कोई दिक्कत है, शर्माते हैं, घबराते हैं। तो भाई साहब इस वीडियो को आप देखते रहो, आपका डर एकदम भूत की तरह खत्म हो जाएगा। जैसे लोग भूतों से डरना छोड़ देंगे, वैसे आप इंग्लिश से डरना भी छोड़ देंगे। तो बस आप देखते रहिए पूरी वीडियो को। तो मुझे इंग्लिश से डर लगता है तो कैसे बोलेंगे? आई एम स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश। मुझे इंग्लिश से डर लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश। तो आर्यंस क्लासेस की आप सारी वीडियो देखते रहेंगे तो आपका डर डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे।
तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो इंग्लिश से डर लगता है, जिसको डर लगता है उसको ये वीडियो जरूर भेजना कि भाई साहब इस वीडियो को देख लो, फिर आपको कभी डर नहीं लगेगा। अरे इंग्लिश तो छोड़ो भाई साहब, आपको भूत से भी डर नहीं लगेगा। इस वीडियो में सब बताया गया है, सब चीज का इलाज बताया है। तो मुझे इंग्लिश से डर नहीं लगता। आई एम स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश, मुझे इंग्लिश से डर लगता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश। तो कोई भी चीज है अगर आपको उससे डर लगता है तो आपको उसका नाम लेना है डायरेक्ट। सबसे पहले बोलना है आई एम स्कैर्ड ऑफ, आई एम स्कैर्ड ऑफ। उसके बाद नो एक्शन, नो एक्शन में क्या करना है, उसका नाम लेना है जिससे आपको डर लगता है। तो क्या बोलेंगे, आई एम स्कैर्ड ऑफ नो एक्शन, मतलब उसका नाम। कुछ लोगों को अपने टीचर से डर लगता है तो टीचर का नाम ले दो। आई एम स्कैर्ड ऑफ करण, आई एम स्कैर्ड ऑफ सलमान, आई एम स्कैर्ड ऑफ रिहान। जो भी अगर आपके टीचर्स का नाम आप कह सकते हो, आई एम स्कैर्ड ऑफ, उसका नाम आप ले दो। अगर आपको आपके फादर से डर लगता है तो बोलो आई एम स्कैर्ड ऑफ माय फादर, मुझे मेरे पापा से डर लगता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ माय फादर। कुछ लोगों को अपनी मम्मी से डर लगता है तो क्या बोलेंगे, आई एम स्कैर्ड ऑफ माय मदर। अपनी बहन से बहुत डरते हैं, आई एम स्कैर्ड ऑफ माय सिस्टर, मुझे अपनी बहन से डर लगता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ माय सिस्टर। भाई साहब मेरे तो नेबर बड़े खराब हैं, नेबर से बड़ा डर लगता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ माय नेबर, मुझे अपनी वाइफ से डर लगता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ माय वाइफ। तो कुछ लोग होते हैं, तो समझ जाओ आपने, शादी के बाद थोड़ा हो जाता है, बड़ा कलेश होता है। अगर आप नहीं डरते तो आपको डरने की एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी। तो आई एम स्कैर्ड ऑफ माय वाइफ। अगर आप अपनी वाइफ से डरते हैं तो आप बोलिए आई एम स्कैर्ड ऑफ माय वाइफ। तो जिस चीज से भी आपको डर लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ यू। मुझे आपसे डर लगता है तो क्या बोलेंगे, आई एम स्कैर्ड ऑफ यू, आपसे डर लगता है। मुझे उससे डर लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ हिम। उस लड़की से डर लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ हर। ये फिर आई एम स्कैर्ड ऑफ दैट गर्ल, मुझे उससे डर लगता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ that, I'm scared of this, I'm scared of him, I'm scared of her, I'm scared of my friends. मुझे मेरे दोस्तों से बड़ा डर लगता है भाई साहब, I'm scared of my friends. तो दोस्तों आपने देखा कितने इजी तरीके से बिल्कुल आप बता सकते हो कि आपको जिस चीज से डर लगता है। तो कमाल की बात है ना, बड़े इजी तरीके से आपने ये सीख लिया कि अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो कैसे कहेंगे, आई एम स्कैर्ड ऑफ दैट, मुझे उस चीज से डर लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ दैट। उस चीज का आप नाम ले सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए, अगर आपको ये बताना है कि आपको डर नहीं लगता, आपको मना भी तो करना, भाई मुझे डर नहीं लगता, तो मना कैसे करना, चलिए फटाफट ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है वो फॉर्मूला जिसके साथ आप कह सकते हो मुझे डर नहीं लगता। आपके अंदर पावर आ जाएगी, दम आ जाएगा, ताकत आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी। तो आपको क्या बोलना है, मुझे डर नहीं लगता। अगर आपको किसी से डर नहीं लगता तो आपको इंग्लिश में बोलना है आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ नो एक्शन, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ नो एक्शन। आपको उस एक्शन का नाम लेना है, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ। तो देखिए मुझे डॉग से, कुत्तों से डर नहीं लगता। भाई साहब कुत्तों से डर नहीं लगता, आ जाओ कितने कुत्ते हैं, डर नहीं लगता। तो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ डॉग, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ डॉग। आपको फॉर्मूला बता दिया है, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ डॉग। तो आप बस मैं नाम लेता जाऊंगा, आपको फटाफट बताने के मुझे उससे डर नहीं लगता। तो मना कैसे करना है, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ, ऑफ के बाद आपको उस चीज का नाम लेना है, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ। तो कैसे बोलेंगे, मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। मुझे भूत से डर नहीं लगता। क्या होता है भूत, कहाँ है भूत, लेके आओ भूत को, दो कान पे लगेंगे भूत के, भाग का हो जाएगा, सबसे बड़ा भूत है यार, पीट दे मेरे को। तो बोला कि मेरे को भूत से डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ घोस्ट, भूतों से डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। मुझे चुड़ैल से भी डर नहीं लगता, चुड़ैल, चुड़ैल मैंने बोला तो चुड़ैल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ चुड़ैल, यानी कि आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ विच। कैसी चुड़ैल, काय की चुड़ैल, बट ऐसे कोई डरता है, तो बोल दो भगा दो। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ घोस्ट, मुझे चुड़ैल से डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ विच, तो चुड़ैल से डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ चुड़ैल, यानी कि विच, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ विच। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश, मुझे इंग्लिश से डर नहीं लगता। अगर आपने इंग्लिश सीख ली, ये वीडियो पूरी देख ली, तो आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एकदम पहलवान बन जाओगे। आप बोलोगे कि ओ मुझे इंग्लिश से डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश। बताओ क्या पूछना है इंग्लिश में, आपको इंट्रो पूछना है, इंट्रोडक्शन तो आपको आता होगा, नहीं आता तो आपको सिखा देंगे। डेली रूटीन मैंने आपको बता दिया है, आपको 2-4 चीजें जो मैंने क्लास में बताई वो अगर वो सब कुछ आपको आता है तो आप क्या बोलोगे, मेरे को आता है, मेरे को डर नहीं लगता। तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश, मुझे इंग्लिश से डर नहीं लगता। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश, मुझे इंग्लिश से डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश। अबे मैं तुझसे नहीं डरता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ यू। किसी सामने वाले को धमका दो इंग्लिश में, अबे तुझसे कम नहीं हूं मैं, डरता नहीं हूं तुझसे, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ यू। और मैं तो तेरे बाप से भी नहीं डरता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ योर फादर, तेरे बाप से नहीं डरता मैं, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ योर फादर। लेकिन किससे डरता हूं, मैं डरता हूं अपने बाप से। तो मैंने आपको बताया था अभी पहले लिखिए कि मुझे डर लगता है, तो क्या बोलेंगे, आई एम स्कैर्ड ऑफ माई फादर, मुझे मेरे बाप से डर लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ माई फादर। नहीं
लगता तो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ माई फादर, मैं तेरे बाप से नहीं डरता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ योर फादर। अरे मैं किसी से नहीं डरता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन, किसी को भी लेके आ जाओ, किसी से मेरे को डर नहीं लगता, इंग्लिश से डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश, मुझे चुड़ैल से डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ विच, मुझे भूतों से डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ घोस्ट, मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता, कुत्तों से कौन डरता है भला, डरता है कोई? तो बोलो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। तो कोई भी चीज है आपको कहना है कि मुझे डर नहीं लगता, तो सीधा सीधा बोलना आपको आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ, उसके बाद आपको उसका नाम ले लेना है। यहाँ पे जैसे हमने डॉग, घोस्ट, विच, इंग्लिश, जो भी चीज ली है जिनसे भी डर लगता है आपको उसका नाम लेना है। किसके बाद? आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ के बाद आपको उस चीज का नाम लगा देना जिससे आपको डर लगता है या नहीं लगता। डर लगता है तो मैंने आपको बता दिया आई एम स्कैर्ड ऑफ, नहीं लगता तो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ, नॉट के बाद स्कैर्ड ऑफ आपको लगा देना है। तो सिंपल इसका मतलब हो जाएगा कि आपको डर नहीं लगता। इसके साथ साथ अब ये भी देख लेते, अगर आपको सामने वाले से सवाल करना है, मान लो आपको सामने वाले के बारे में कुछ पता चला कि भाई वो किसी से डरता है, तो आपको उससे कंफर्म करना पड़ेगा। उसके पास जाओ और पहले कंफर्म करो, भाई क्या तुझे इस चीज से डर लगता है, क्या आपको इस चीज से डर लगता है। तो अगर आपको सवाल पूछना तो कैसे पूछेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो किस तरह से आपको सामने वाले से सवाल करना है वो आप ऐसे करेंगे, देखिए आर यू स्कैर्ड ऑफ, तो सामने वाला कौन होता है, सामने वाला होता है यू, इंग्लिश में सामने वाले को बोलते हैं यू। तुमसे मैं पूछना है कि आर यू स्कैर्ड ऑफ, क्या आपको किसी से डर लगता है, तो क्या बोलेंगे आर यू स्कैर्ड ऑफ, आर यू स्कैर्ड ऑफ, क्या आपको किसी चीज से डर लगता है, तो आर यू स्कैर्ड ऑफ, उस चीज का नाम लेना है डायरेक्शन की जगह। वापस से देख लेते हैं, वही के वही सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, बस चीजें चेंज होती जा रही है। सवाल कैसे करना है, मना कैसे करना है और हाँ कैसे करना है। तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन कैसे करना है इस चीज पे बात कर रहे हैं। आर यू स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, क्या आपको कुत्तों से डर लगता है, कुत्तों से डर लगता है आपको, आर यू स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, आर यू स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। क्या आपको भूतों से डर लगता है, आर यू स्कैर्ड ऑफ घोस्ट, भूतों से डर लगता है, आर यू स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। ऐसे पूछो, मतलब सामने वाले के पास जाओ, आर यू स्कैर्ड ऑफ घोस्ट, भूतों से डर लगता है, आर यू स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। आर यू स्कैर्ड ऑफ विच, है चुड़ैल से डर लगता है, आर यू स्कैर्ड ऑफ विच। ओहो, आर यू स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश से डर लगता है, आर यू स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश। तो मुंह बना के आर यू स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश, डर लगता है आपको इंग्लिश से डर, अरे इससे क्या डरने वाली बात है, इंग्लिश से डर लगता है, आर यू स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश, कोई बात नहीं। तो आपने देखा फटाफट किस तरह से आपको सवाल करना है सामने वाले से। अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है तो आपको बोलना है, उसका नाम वहां पे ले देना है, आर यू स्कैर्ड ऑफ, नो एक्शन, नो एक्शन की जगह आपको उसका नाम लेना है। आर यू स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, क्या आपको कुत्तों से डर लगता है, आर यू स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। क्या आपको भूतों से डर लगता है, आर यू स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। तो देखिए ये जो है GHOST, घोस्ट, इसको आप घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, आपको बताया गया होगा, आपने पढ़ा होगा घोस्ट, घोस्ट, तो ये घोस्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं घोस्ट, GHOST, GHOST, प्रोनाउंसिएशन होता है घोस्ट, घोस्ट। तो घोस्ट नहीं बोलना, क्या बोलना है, घोस्ट, घोस्ट एक राइट प्रोनाउंसिएशन है, घोस्ट मीन्स होता है भूत। यस, तो आर यू स्कैर्ड ऑफ विच, क्या आपको चुड़ैलों से डर लगता है, आर यू स्कैर्ड ऑफ विच। आर यू स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश से डर लगता है, आर यू स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश। तो सामने वाले का जवाब कुछ भी हो सकता है, अगर उसको डर लगता है तो बोलेगा यस आई एम स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश, नहीं लगता तो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश, मुझे इंग्लिश से डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ इंग्लिश। दुनिया में कोई भी चीज है अगर आपको डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ, लगता है तो आई एम स्कैर्ड ऑफ, सवाल करना है तो आर यू स्कैर्ड ऑफ, बाद में ऑफ के बाद में आपको उस चीज का नाम ले देना है। लगे हाथ अब ये भी देख लेते हैं दोस्तों कि मान लीजिए अभी तक तो हमने सीखा कि आपको किसी चीज से डर लगता है, अभी तक क्या सीखा, आपको किसी चीज से डर लगता है, आपने उसका नाम वहां पे लिया। मान लीजिए किसी को कोई काम करने से डर लगता है ना, कुछ लोग काम चोर है, होता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो डर लगेगा। तो अगर आपको किसी काम के करने से डर लगता है, इस चीज को आपको कैसे बोलना है, अभी हम यही देख लेते हैं। यस, तो देखिए कि किस तरह से अगर आपको कोई काम करने से डर लगता है तो पूछिएगा सबसे पहले क्वेश्चन कैसे करना है कि आपको कोई काम करने से डर लगता है। तो फॉर्मूला बनता है आर यू स्कैर्ड ऑफ एक्शन प्लस ING, यानी कि अगर कोई काम है, कोई एक्शन है, तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आपको लेनी है और उसमें आपको ING लगा देना है। वहां पे देखिए, यहाँ पे ING लगा हुआ है, यहाँ पे ING लगा देना है। तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और वहां पे ING आपको लगा देना है। तो क्या बन जाएगा, आर यू स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग, आर यू स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग। देखिए आर यू स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग मतलब अगर क्या आपको कोई काम करने से डर लगता है। एग्जाम्पल देख लीजिए,
क्या आपको ड्राइविंग करने से डर लगता है? ड्राइविंग हर किसी को नहीं होती, मेरे को नहीं आती, तो मुझे भी डर लगता है। तो पूछे मुझसे क्या आपको ड्राइविंग करने से डर लगता है, तो क्या बोलेंगे? आर यू स्कैर्ड ऑफ, एक्शन क्या है? ड्राइव, ड्राइव में आईएनजी लगानी है। आर यू स्कैर्ड ऑफ ड्राइविंग, क्या आपको ड्राइविंग करने से डर लगता है? आर यू स्कैर्ड ऑफ ड्राइविंग। आपको बाइक चलाने से डर लगता है, तो बाइक चलाने को बोलते हैं राइड, है ना, राइड बाइक। तो राइड में आपको आईएनजी लगा देना, तो क्या बनेगा? आर यू स्कैर्ड ऑफ राइडिंग बाइक। आपको बाइक चलाने से डर लगता है, आर यू स्कैर्ड ऑफ राइडिंग बाइक। तो इस तरह से आपको सवाल पूछना है। आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है, आर यू स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? आर यू स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आपको क्रिकेट खेलने से डर लगता है? आर यू स्कैर्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। फुटबॉल खेलने से डर लगता है, आर यू स्कैर्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है, अगर वो एक्शन है, यदि वो एक्शन है, काम है, क्रिया है, तो उसके एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देनी है, बिल्कुल ऐसे एक्शन में आईएनजी। तो क्या आपको ड्राइविंग से डर लगता है? आर यू स्कैर्ड ऑफ ड्राइविंग। आपको कहना है हाँ मुझे डर लगता है, तो एक्शन में आपको आईएनजी लगा देनी है ना। आम स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग। देखिए आम स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग, मुझे काम करने से डर लगता है, आम स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे ड्राइविंग करने से डर लगता है, ड्राइविंग करने से आम स्कैर्ड ऑफ ड्राइविंग। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है आम स्कैर्ड ऑफ ड्राइविंग। एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो आम स्कैर्ड ऑफ ड्राइविंग। मना कर दो, मुझे डर नहीं लगता है यार, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। मुझे डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ ड्राइविंग। एक्शन ऑलरेडी हमारे पास है, ड्राइविंग, तो हर जगह ड्राइविंग आ जाएगा। क्या आपको ड्राइविंग से डर लगता है? आर यू स्कैर्ड ऑफ ड्राइविंग। मुझे लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ ड्राइविंग। नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ ड्राइविंग। मुझे घुड़सवारी करने से डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ राइडिंग हॉर्स। दगड़ 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 दगड़, है ना, गधे घोड़े के ऊपर बैठ जाओ, भगा जाता तो डरने वाला तो काम है भाई साहब, कहीं गिरा गए तो बोल दो मुझे डर नहीं लगता घुड़सवारी करने से। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ राइडिंग हॉर्स। लगता है तो आई एम स्कैर्ड ऑफ राइडिंग हॉर्स। सवाल करना है तो आर यू स्कैर्ड ऑफ राइडिंग हॉर्स। तो कोई भी चीज में अगर आपको डर लगता है तो सीधा सीधा आपको एक्शन का ध्यान रखना। अगर वो एक्शन है तो एक्शन में आपको ING लगा देना है। आर यू एक्शनिंग, आर यू स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग, आई एम स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग। नहीं है तो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग। इस चीज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको क्या बोलना था। मैंने वीडियो में क्या बताया था, तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको ये पूछना हो क्या उसको डर लगता है, क्या उसको डर लगता है, हाँ उसको डर लगता है, उसको डर नहीं लगता है। अगर आपको थर्ड पर्सन के बारे में बताना है तो कैसे बताएंगे, देख लीजिए, 1 मिनट का काम है, किस तरह से उसको बोल सकते हैं। तो अगर आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना हो, कहना हो, बताना हो कि क्या उसको डर लगता है किसी चीज से, तो अगर वहां पे कोई नो एक्शन है तो आपको नो एक्शन लगा देना है। और अगर काम के बारे में बात करें तो वहां पे आपको एक्शन में ING लगा देना है। लेकिन उस सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन कौन होते हैं। तो थर्ड पर्सन है आपका ही, शी, इट या किसी का नाम। अगर इनमें से कोई भी है तो आपको बोल देना है इज ही स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग। अगर आप ही के बारे में बात कर रहे हैं तो बोलेंगे इज ही। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। इसे आप हेल्पिंग वर्ब या फिर सपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हो। तो इज ही, हम ही के बारे में बात करें तो इज ही स्कैर्ड ऑफ एक्शन में ING आपको लगा देना है। क्या उसको कोई काम करने से डर लगता है तो एक्शन में ING आपको लगा देना है। और अगर यहाँ पे नो एक्शन होता है तो फिर उसका नाम आ जाता है। मान लीजिए क्या उसको कुत्ते से डर लगता है तो क्या बोलते हैं इज ही स्कैर्ड ऑफ डॉग। तो डॉग वहां पे नो एक्शन है, भूत वहां पे नो एक्शन है, तो घोस्ट हो जाता। अभी हम बात कर रहे हैं एक्शन में, तो एक्शन में आएगा ING। तो इज ही स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग। अगर आपको यहीं पे हाँ बोलना है, यस उसको डर लगता है, तो ही इज स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग। यस उसको डर लगता है, ही इज स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग। और अगर मना करना है तो ही इज नॉट, ही इज, इसके बाद में नॉट लगाना है। स्कैर्ड ऑफ एक्शन, एक्शन में आपको ING लगा देना है, तो हो जाएगा ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग। तो वहां पे आप ही बोल सकते हैं, शी भी बोल सकते हैं, या फिर किसी का नाम भी ले सकते हैं। तो तीनों के साथ में आता है इज, ठीक है। इज ही स्कैर्ड ऑफ, इज शी स्कैर्ड ऑफ, या किसी का नाम ले दो, इज करण स्कैर्ड ऑफ। कोई भी आप कह सकते हो, कोई भी आप नाम ले सकते हो। तो फटाफट देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या उसको लड़ाई से डर लगता है? कोई बच्चा है सीधा सा है, मतलब देखने में तो पहलवान है, लेकिन आपको डाउट है क्या उसको लड़ाई से डर लगता है, तो क्या बोलेंगे इज ही स्कैर्ड ऑफ फाइटिंग। इज ही स्कैर्ड ऑफ फाइटिंग। फाइट माने लड़ना, लड़ने में आपको ING लगा देना है, तो इज ही स्कैर्ड ऑफ फाइटिंग। यस आपको पता है, यस उसको लड़ने से डर लगता है, उसको लड़ाई करने से डर लगता है। तो लड़ाई करना एक काम है, एक्शन है, एक्शन में ING आएगा। तो यस
ही इज स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग, उसको लड़ाई करने से डर लगता है। ही इज स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग, नहीं लगता। ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग, उसको फाइट करने से डर नहीं लगता। ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ फाइटिंग, उसको इंग्लिश बोलने से डर नहीं लगता। ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज नॉट स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। या फिर राहुल इज नॉट स्कैर्ड ऑफ फाइटिंग, राहुल को लड़ाई से डर नहीं लगता, तो राहुल इज नॉट स्कैर्ड ऑफ फाइटिंग। तो आपने देखा कि किस तरह से आप अगर थर्ड पर्सन के साथ में सवाल करना है तो इज ही लगता है तो ही इज, नहीं है तो ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ एक्शनिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। बहुत ही खास वीडियो थी ये, ताकि आपका डर दूर हो जाए, चाहे भूत से हो, परित से हो, इंग्लिश से हो। तो अगर इंग्लिश से भी डर लगता है तो आप फटाफट इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जाते जाते मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप नीचे कमेंट में लिख के भेजिएगा आपको किस चीज से डर लगता है। अगर किसी एक्शन से डर लगता है, किसी काम करने से डर लगता है, तो नीचे लिखेंगे आई एम स्कैर्ड ऑफ एक्शन प्लस ING, उस एक्शन का नाम लेंगे, उसमें ING लगाएंगे। और अगर कोई वैसी चीज है, कोई नाम है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है, जो भी चीज है, तो आपको वहां पर उसका नाम ले देना है। तो आई एम स्कैर्ड ऑफ ये, तो जो भी आपको डर लगता है, जैसे कि आई एम स्कैर्ड ऑफ घोस्ट, आई एम स्कैर्ड ऑफ कैट, आई एम स्कैर्ड ऑफ रैट, आई एम स्कैर्ड ऑफ माय फादर, अगर आपको डर लगता है तो आप नीचे उसको कमेंट में लिख के भेजिएगा। मुझे पता चल जाएगा कि आपको किसी से डर लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जानने के बाद। जैसे मैंने आपको बताया मुझे मेरी वाइफ से बड़ा डर लगता है, तो मैंने आपको बता दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको भी कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ से आपको डर लगता है आप ऑनेस्टली नीचे कमेंट में टाइप कीजिए कि मुझे उस चीज़ से डर लगता है। इंग्लिश में आई एम स्कैर्ड ऑफ उस चीज़ का नाम, या फिर एक्शन में ING। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, नहीं तो क्या होगा, डर लगेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।